ऑन टू क्लाउड लर्निंग चैनल। सो फर्स्ट टाइम अगर आप यूट्यूब में जाके सिर्फ क्लाउड लर्निंग टाइप करते हो तो आपके पास एक चैनल निकल के आता है जो क्लाउड लर्निंग है। तो इतना तो है कि चैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। मजे की दो बातें हैं कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की प्लेलिस्ट और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की प्लेलिस्ट, ठीक है, दोनों ही अभी यूट्यूब पर पड़ी हुई है। और आप एसोसिएट करना चाहते हो या प्रोफेशनल करना चाहते हो, आप सीरीज से वीडियो देख सकते हो। ये सीरीज के अंदर आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाती हैं। तो अगर अभी तक आपने एडवांटेज नहीं लिया है तो आप लेना शुरू कर दो, और डेली अगर पढ़ना चाहते हो तो डेली आप ये वीडियोस देख के पढ़ सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और प्लेलिस्ट में जाके एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट गाइस, की क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में करते जाओ। हो और आप एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की प्लेलिस्ट में जा सकते हो और दूसरा आप प्रोफेशनल की प्लेलिस्ट में जाते हो। तो AWS बैच हिंदी रिकॉर्डिंग क्लासेस है ना, ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का है। और अगर आप जाना चाहते हो प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल की प्लेलिस्ट भी एक यहाँ पर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्लेलिस्ट हैं, इन दोनों प्लेलिस्ट का आप डेफिनेटली एक अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो और आपको उठाना चाहिए, है ना। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो दो प्लेलिस्ट आपको, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसको पिक कर सकते हो। अब बात आती है कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम एज्योर की बात करने जा रहे हैं। एज्योर में जो पॉपुलर कोर्स कंटेंट है, या अगर मैं आपको बोलूं कि एज्योर का 900 का या 104 का कोर्स कंटेंट क्या है, वो आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे सही बेस्ट तरीका होता है जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। तो एज्योर का जो पॉपुलर सर्टिफिकेशन है दैट इज AG104 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद अगर आप 305 करते हो तो आप बन जाते हो एक्सपर्ट। और अगर आप सर्टिफिकेशंस की बात करते हो तो सर्टिफिकेशन अलग अलग लेवल के हैं यहाँ पे। तो एक सर्टिफिकेशन बाय रूल है, ठीक है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट है। डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो डेटा एनालिसिस के हैं। डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो डेटा साइंटिस्ट का सर्टिफिकेशन है। तो अलग अलग बेस पे अलग अलग सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप एक देखोगे कॉमन चीज AG900, सॉरी 900 सर्टिफिकेशन आपके लिए एक जरूरी चीज रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अलग अलग रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, ठीक है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अगर आप बनना चाहते हो 305 आपको करना पड़ेगा। देखो ये 305 आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाता है। और 104 सर्टिफिकेशन करते हो तो डेफिनेटली वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। ठीक है, तो AG104 आपको करना पड़ेगा यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर में। ठीक है, और बिगिनिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल 900 है, 900 सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो AG900 और उसके बाद आपको 305 करना होगा। AG900 फिर 104 और उसके बाद 305। ये पाथ है आपका एडमिनिस्ट्रेटर बनने का। ठीक है, उसके अलावा बाकी सर्टिफिकेशन है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन मुद्दा मुद्दे की बात आपको शायद समझ में आ गई कि ये सर्टिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट आता है कि अगर आपको AG900 सर्टिफिकेशन पे जाते हो तो आपको करना क्या है, स्टडी कितना करना है, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बिगिनर लेवल का सर्टिफिकेशन है AG900। फिलहाल मैं AG900 की बात कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दोनों सीरीज चला दूंगा कि 900 का कंटेंट क्या है और 104 का कंटेंट क्या है। ठीक है, और उसके बाद 305 का कंटेंट क्या है, ये हम सब देखेंगे इसके अंदर। तो AG900 का कोर्स कंटेंट खोलते हैं। ठीक है, अब ये कोर्स कंटेंट कहाँ से आया ये एक और बात है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप किस पे बिलीव करते हो, आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद उन्होंने आपको कोर्स कंटेंट दिया, क्या वो पूरा पढ़ा भी रहे हैं ये आपने देखा क्या, कैसे आप वैलिडेट करोगे। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कोर्स कंटेंट उठाया है और आप भी उठा सकते हो, बहुत सिंपल है। AG900 की वेबसाइट पे गए, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिव्यू द स्टडी गाइड टू हेल्प फॉर प्रिपेयर योर एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके ओपन करो इनको न्यू विंडो में। ये हर कोर्स में हर सर्टिफिकेशन में मिलता है, तो आपको किसी और पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो देखो हर सर्टिफिकेशन की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, कि क्या क्या स्टडी कोर्स कंटेंट है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो AG900 का पूरा कोर्स कंटेंट है, मैंने भी कहीं और से नहीं उठाया, मैंने भी यहीं से उठाया है। ठीक है, तो ये कोर्स कंटेंट आपको करना होगा। तो मैंने ये कोर्स कंटेंट उठाया और मैंने इसको एक वर्ड फाइल में रख लिया। तो ये आपका 900 का कोर्स कंटेंट है। अगर बाई चांस बाई एनी चांस अगर आप एसजीओ 900 का सर्टिफिकेशन या AG104 का सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो मैं अभी एक सर्टिफिकेशन एक
बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही आएंगे, ठीक है, और लिमिटेड सीट्स ही हैं, और ये आपका सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास सफिशिएंट बच्चे हो जाएंगे तो हम ये कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट आपका प्लेस है जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या कोर्स कंटेंट है, ठीक है। तो मैं AG 900 का कोर्स कंटेंट आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ और नेक्स्ट 104 करेंगे। तो क्या क्या आपको आना चाहिए, तो देखो ये है आपके कोर्स वेटेज। क्लाउड कंसेप्ट आपको 25 to 30% मार्क्स में से आते हैं। एज्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज 35 to 40% में से आते हैं। और एज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस 30 to 35% आते हैं। कोर्स कंटेंट में आपको क्या आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, शेयर सर्विसेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता है आपका कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्योर की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है, उसके लिए। पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड क्या है। अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो ये सब टॉपिक अच्छे से करके जाना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ से क्या क्या है। 3 पेज हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आज ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल है अगर आप AG 900 का सर्टिफिकेशन करने जा रहे हो। बेसिक सर्टिफिकेशन है और आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एप्रोप्रिएट यूज केसेस फॉर ईच क्लाउड मॉडल, पब्लिक कब यूज करोगे, प्राइवेट कब यूज करोगे, हाइब्रिड कब यूज करोगे। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल क्या है, ठीक है। कंपेयर क्लाउड प्राइसिंग मॉडल्स क्या है, सर्वरलेस क्या है, ठीक है, सर्वरलेस कैसे काम करता है ये हम देखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखोगे IaaS पास सास क्या है, IaaS पास सास और उसके यूज केसेस क्या हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है और आपकी नॉलेज चेक होगी यहाँ पर। तो ये आपके पास आएगा डिस्क्राइब क्लाउड कंसेप्ट, जिसमें से 25 to 30% आपके पास क्वेश्चन आएंगे। बेनिफिट्स ऑफ हाई अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, सिक्योर कैसे करोगे क्लाइंट को, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है आपका डिस्क्राइब एज्योर आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज। इसमें क्या करोगे, 35 to 40% आपके पास क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, एज्योर डेटा सेंटर्स क्या हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हैं एज्योर के डेटा सेंटर्स, कहाँ कहाँ रीजन है, रीजन के पेयर क्या क्या हैं, ठीक है। सोवरगिन रीजन क्या क्या होते हैं, एज्योर रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज ग्रुप क्या है, किस लिए यूज कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप्स क्या है, हायरार्की ऑफ रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन एंड मैनेजमेंट ग्रुप कैसे है, सोर्स रिसोर्स ग्रुप कहाँ आता है, सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है और मैनेजमेंट ग्रुप कहाँ पर आता है, ठीक है। फिर आप देखोगे एज्योर कंप्यूट और नेटवर्किंग सर्विसेज। कंप्यूटर नेटवर्किंग सर्विसेज में आपके पास आता है कंप्यूट, जहाँ से आप कंप्यूट पावर यूज करते हो, जैसे वर्चुअल मशीन, कंटेनर्स, फंक्शंस, ये सब कंप्यूट में आता है और ये कंप्यूट किस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद कंप्यूटर में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइक स्केल सेट आप कैसे सेटअप करते हो, ऑटो स्केलिंग कैसे सेटअप करते हो, अवेलेबिलिटी सेट क्या है, वर्चुअल डेस्कटॉप क्या है, ये सब चीजें आपका कंप्यूटर का पार्ट है। आपको वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वेब एप्स क्या हैं, कंटेनर्स क्या हैं, वर्चुअल मशीन्स क्या क्या हैं, ठीक है। एज्योर का वर्चुअल नेटवर्क क्या है, किस तरीके से सेट सबनेट बनते हैं, यहाँ पे पियरिंग कैसे होती है, DNS कैसे है, VPN गेटवे क्या होता है, एक्सप्रेस रूट क्या होता है, किस लिए यूज करा जाता है, आपके नॉलेज चेक होता है यहाँ पर। डिफाइन पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये भी आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आप सर्विसेज में जाओगे तो सर्विसेज में जाने के एज्योर स्टोरेज सर्विसेज में यहाँ पे आपके पास आते हैं स्टोरेज सर्विसेज में स्टोरेज टायर्स एंड डिफरेंट, आपके पास ब्लॉब्स होते हैं, स्टोरेज अकाउंट होता है, स्टोरेज अकाउंट कैसे यूज करते हो, रिटर्नेंसी ऑप्शन क्या क्या है, स्टोरेज टाइप क्या क्या है, आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आपके पास आएगी कि क्या क्या ऑप्शन है आपको अगर फाइल कॉपी करनी है, तो AG कॉपी क्या है, स्टोरेज एक्सप्लोरर क्या है, फाइल सिंक क्या है, ठीक है। डेटा माइग्रेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, एज्योर माइग्रेट कब यूज करोगे और डेटा बॉक्स कब यूज करोगे। देन इसी का लास्ट पॉइंट आता है IAM, आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, वो कैसे आप यूज करते हो। तो यहाँ पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज होती है जो आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एंड एज्योर डायरेक्टरी सर्विसेज डोमेन सर्विसेज, आप कैसे सेटअप करोगे ये आपको यहाँ पे हम देखेंगे। SSO का क्या यूज है, SSO का क्या पर्पज है, MFA किस लिए है और पासवर्ड लेस कैश कंडीशन में जा सकते हो, क्यों हमें पासवर्ड लेस जाने की जरूरत है, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं और बिजनेस टू कस्टमर आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। कंडीशनल एक्सेस इन एज्योर AD कैसे आप सेटअप कर सकते हो, रोल बेस्ड रोल्स क्या होते हैं,
एज्योर में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चलता है, वो क्या होता है वो हम देखेंगे। जीरो ट्रस्ट क्या है, पर्पस और डिफेंस इन डेप्थ मॉडल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपने आईएम की सर्विसेज, स्टोरेज की सर्विसेज, कंप्यूट की सर्विसेज और नेटवर्किंग की सर्विसेज पे काफी फोकस किया है इन्होंने, और यही इसी पे आपके मोर ओवर क्वेश्चंस आएंगे, और जो आर्किटेक्चर है उसके साथ भी इन्होंने कोर्स किया हुआ है। लास्ट पार्ट में जब आप आते हो तो एज्योर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस किस तरीके से किया जाता है, सिक्योर कैसे किया जाता है एनवायरनमेंट को, यहाँ पे हम बात करेंगे, और किस तरीके से आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो एज्योर में, यह हम बात करोगे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, क्या डिस्टेंस अफेक्ट करता है, डेफिनेटली डिस्टेंस अफेक्ट करता है। क्या आपके पास रिजर्व इंस्टांसेस लेने का ऑप्शन है, क्या आपके पास बिड बेस्ड इंस्टांसेस लेने का ऑप्शन है। तो ये सब एज्योर की हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स एक्चुअली इफेक्ट करते हैं। क्या अगर आप हाई अवेलेबिलिटी लेते हो तो क्या कॉस्ट बढ़ती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिनके ऊपर कॉस्ट डिपेंड करती है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। प्राइसिंग कैलकुलेटर और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के थ्रू आप अपने कोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ भी हम बात करेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज क्या क्या है, और पर्पस ऑफ टैक्स क्या क्या है, एज्योर कैसे रिकमेंडेशन देता है वो भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा। गवर्नेंस एंड कंप्लायंस कैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे आप एज्योर पॉलिसी लगा सकते हो जिसके थ्रू आप गवर्नेंस एंड कंप्लायंस काफी ज्यादा यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू परव्यू आप कैसे यूज करोगे, ठीक है, और रिसोर्स लॉक किस लिए यूज होता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। एज्योर पोर्टल क्लाउड शेल किस तरीके से यूज करते हो, CLI क्या है, और एज्योर पावर शेल कैसे यूज कर जा सकता है। पर्पस ऑफ एज्योर आर्क क्या है, इंफ्रा एज ए कोड किस तरीके से लिखा जा सकता है, और आर्म टेम्पलेट किस लिए यूज हो सकते हैं इंफ्रा एज ए कोड लिखने में, क्या इनका पर्पज है, ये डेफिनेटली आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक करी जाती है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छा नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए कि किस लिए यूज हो रहा है। डिस्क्राइब मॉनिटरिंग टूल्स एंड एज्योर, पर्पस ऑफ एज्योर एडवाइजर क्या है, एज्योर सर्विस हेल्थ क्या है, लॉग एनालिटिक्स, एज्योर मॉनिटर अलर्ट्स एंड एप्लीकेशन इनसाइट। अगर ये सब आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और ये सारा ऑफिशियल कंटेंट है। और मैं इसका एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के आप कंफर्म कर सकते हैं अपनी सीट। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे 918287546108 पर कनेक्ट करके मुझे कॉल करके आप अपने सीट को कंफर्म कर सकते हो। मैं एक नया बैच इसका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने से ही प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो इंश्योर कर लेना कि ये सारी सर्विसेज आपने कर लिया हो, और ये सारी सर्विसेज की आपको नॉलेज हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर कमेंट में अपना आप फीडबैक जब दोगे तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड मोटिवेशनल फॉर मी टू कीप क्रिएटिंग सच वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।